नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज बच्चों जो है अपन कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 3 को अपन सरल करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 3 में क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है बच्चों कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि ये आपकी समांतर श्रेणी दी हुई है और यहाँ पर एक खाली जगह दी हुई है। तो आपको ये बोल रहा है कि इस खाली जगह में आपको कौन सा पद आएगा, ये कैसे आएगा, ये आपको बताना है। तो बच्चों सबसे पहले इसने बता दिया कि ये आपकी कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो आपको मैंने शुरुआत के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि कोई भी समांतर श्रेणी है उसका व्यापक रूप कैसे होता है। तो इस प्रकार लिख देते हैं अपन कि प्रथम पद आपका ए होता है और उसके अगला वाला आपका ए प्लस डी होता है और उसके आगे बात करें तो ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है। इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी चलती है। बात यहाँ पर करें तो प्रथम पद जो है ए की वैल्यू इन्होंने कितनी दी, 2 दे दी मुझे, और यहाँ पर जो है ए प्लस डी की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है और ए प्लस 2d की वैल्यू बच्चों कितनी दी उन्होंने, 26 दे दी। तो देखो समझते हैं, ए प्लस 2d बराबर कितना लिख देता हूँ, 26 लिख देता हूँ, क्योंकि तीसरा पद क्या है, a प्लस 2d और यहाँ पर तीसरा पद क्या आपका 26 है। तो बात करें यहाँ पर अपन तो a का मान मेरे पास कितना है, 2 है, तो इसकी जगह मैं 2 लिख देता हूँ। 2 प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा। 2 को उस तरफ भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास में, तो ये हो जाएगा बच्चों 2d बराबर 26 माइनस 2, तो कितना शेष रहेगा, 24 शेष रहेगा। अरे ठीक है बच्चों, और उसके बाद में 2d बराबर 24 है, तो d बराबर देखो 2 जो है यहाँ पर गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो क्या लिख दूंगा, 24/2। तो d बराबर हो जाएगा 24 में 2 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार गया, 12 बार गया। तो d की वैल्यू भी मेरे पास आ चुकी है और वो कितनी आई है, 12 आई है। अब मुझे आप बताओ कि कौन सा पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है, और दूसरा पद क्या है बच्चों, यहाँ पर a प्लस डी है, तो मुझे a प्लस डी का मान निकालना है। तो a प्लस डी बराबर अपन को वैल्यू निकालनी है। तो बताओ a के स्थान पर मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 2 लिखूंगा, और d के स्थान पर कितना लिखूंगा, 12 लिखूंगा। तो 2 + 12 कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। और अपने पास में जो दूसरा पद है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो बस यहाँ पर अपन अच्छे से लिख देते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है, 14 आने वाला है। ठीक है बच्चों, समझ चुके होंगे इस सवाल को। नेक्स्ट देखते हैं अपन सेकेंड पार्ट में। देखो बच्चों, इन्होंने ये पहला पद अपन को दिया नहीं है, ठीक है, और दूसरा पद दे दिया, तीसरा पद नहीं दिया और चौथा पद दे दिया। माने देखो इस प्रकार लिख देता हूँ, समांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2d और a प्लस 3d। तो बात करें a की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी गई है। a प्लस डी का मान कितना दिया इन्होंने, a प्लस डी बराबर दे दिया बच्चों 13 दे दिया। a प्लस 2d का मान नहीं दिया, a प्लस 3d का मान कितना दे दिया बच्चों, 3 दे दिया। तो a प्लस 3d बराबर कितना है आपका, 3। अब अपने पास में क्या है, ये 2 समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो आपने 9th क्लास में सीखा होगा कि किसी भी आपके रेखिक 2 समीकरण को कैसे सीखते हैं अपन, भाई इस समीकरण में से समीकरण को घटा देते हैं। या आप 10th क्लास में भी जो आपका प्रश्नावली है उसमें मैंने बताया था, जो रेखिक समीकरण युग में उसमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से भी अपन कर सकते हैं। तो बात करें यहाँ पर तो a प्लस 3d बराबर 3 है यहाँ पर, उसमें से मुझे a प्लस डी घटाना, तो a प्लस डी बराबर 13। अब देखो बच्चों, जब घटाते हैं तो जो नीचे लिखा गया उन सबके चिन्ह बदलना है। अभी इसका प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस वाले का माइनस हो जाएगा। ये प्लस है तो फिर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। a में से a घटाऊंगा तो 0 बच जाएगा। 3d में से 1d घटाएंगे तो आपका 2d शेष रहेगा। 3 में से 13 घटाएंगे तो माइनस का 10 रहेगा। ठीक है बच्चों, तो d की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस का 10 बटे में कितना आ जाएगा, 2। 2 का जब मैं भाग लगवाऊंगा इसमें 10 में तो कितनी बार गया, 5 बार, और ये माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया। d की वैल्यू आ गई बच्चों मेरे पास -5। अब मैं क्या करूँगा, d की वैल्यू समीकरण 1 या समीकरण 2 जिसमें भी आपको अच्छा लगे उसमें रख सकते हो, और वहाँ से अपन को किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखते हैं फिर समीकरण 1 क्या दे रखा आपका, a प्लस डी बराबर कितना दिया, 13 दिया। a के स्थान पर मुझे पता नहीं अभी, तो मैं ऐसा a लिख देता हूँ। d के स्थान पर मुझे क्या लिखना है, -5 लिखना है, बराबर आपका कितना हो गया, 13। तो a बराबर, समझना इस बात को, प्लस को माइनस से गुणा करूँगा तो माइनस और 5 यहाँ पर, और ये कितना आपका 13। तो a बराबर बच्चों देखो 13 -5 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। a बराबर 13 और 5 कितने हो जाएंगे बच्चों, 18 हो जाएगा। तो a की वैल्यू तो क्या हो गई, 18। अब a के स्थान पर यहाँ पर डिब्बा खाली है तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 18 लिख दूंगा।
ए प्लस डी के स्थान पर 13 दिया हुआ है, ए प्लस 2d के स्थान पर मुझे मान ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं ए प्लस 2d के स्थान पर कैसे मान निकालते हैं। ए प्लस 2d, तो आप मुझे बताओ ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, 18 आई थी। तो लिख देता हूँ 18 प्लस 2 गुणा डी की वैल्यू कितनी आई, -5 आई। तो यहाँ पर हो गया बच्चों 18 प्लस को माइनस से गुणा करूँगा तो माइनस, 2 को 5 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना शेष रहेगा आपका, 8 शेष रहेगा। बिल्कुल, तो आपका ए प्लस 2d का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 8। तो आशा करता हूँ बेटा ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तीसरे पार्ट में देखो बच्चों, ए के स्थान पर आपका 5 दिया हो गया है, ए प्लस डी के मुझे ज्ञात करना है, ए प्लस 2d ज्ञात करना है, और ए प्लस 3d की वैल्यू क्या दी उन्होंने, 9 से ही 1/2 दे दी। तो अपन एक काम करते हैं, ए की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई और ए प्लस 3d की वैल्यू 9 से ही 1/2 है। तो इसको थोड़ा सा सरल भी में बदल देते हैं, ये हो जाएगा ए प्लस 3d बराबर 2 को 9 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। और 18 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19/2। फिर से समझ लो, 2 को 9 से गुणा किया 18, 18 में 1 जोड़ा तो 19, 19/2 हो जाएगा। तो देखो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ए के स्थान पर वैल्यू रख देंगे। तो 5 प्लस 3d बराबर 19/2। मुझे डी की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या करूँगा, 19/2 माइनस 5 उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ। अब अपन इसका लसापे लेके कर लेंगे। तो 2 और 1 का लसापे जो है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 19 से गुणा किया तो 19 हो जाएगा। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 5 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर था 3d। अब देखो बात करते हैं, 3d बराबर 19 में से 10 जाएगा तो आपका 9/2। मुझे केवल d की वैल्यू चाहिए, तो d बराबर हो जाएगा बच्चों 9/2। तो पहले से था, 3 यहाँ पर गुणा में था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सरल कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 त्यारी 9 हो जाएगा। तो d बराबर वैल्यू हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। तो d की वैल्यू भी मेरे पास आ गई। a की वैल्यू पहले से दी हुई थी, अपन को किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, एक तो a प्लस डी ज्ञात करना और एक a प्लस 2d ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर अपन a प्लस डी की वैल्यू। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 5 है, और d की वैल्यू मैंने अभी ज्ञात की थी 3/2। तो इसको लिख देता हूँ यहाँ पर 3/2। फिर और किसकी ज्ञात करनी, a प्लस 2d की थी, a प्लस 2d, a की वैल्यू 5 प्लस 2 गुणा d की वैल्यू हो जाएगी 3/2। इसको सरल कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। लसापे पे आपका 2 हो जाएगा। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 5 से गुणा करूँगा तो 10, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा करूँगा तो 3 हो जाएगा। 10 प्लस 3 कितना हो गया, 13 हो गया। 13/2 हो जाएगा आपका। तो इस डिब्बे की वैल्यू आ गई बच्चों 13/2 हो जाएगा। बात करें इसकी तो इसको भी सरल कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2 इस कट गया आपका, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा। 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8 हो गया। तो a प्लस 2d की वैल्यू मुझे क्या लिखनी है, 8 लिखनी है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये पूरा हो गया। देखते हैं इसके अगले पार्ट को। अगला पार्ट आपका इसी प्रकार दे रखा है। प्रथम पद दिया इन्होंने और आपका इस प्रकार ये पद दिया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 और छठा पद दिया। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे अपन। तो इसमें देखते हैं बच्चों, a की वैल्यू मेरे को क्या दे दी इन्होंने, -4 दे दी। यहाँ पर ये सारे पद मुझे ज्ञात करने हैं और a प्लस 5d बराबर इन्होंने दिया 6 दिया। तो a की वैल्यू मेरे पास -4, तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा -4 प्लस 5d बराबर 6। -4 को उस तरफ भेज देंगे तो 6, -4 उस तरफ गया तो प्लस का हो गया। और यहाँ पर लिख देता हूँ 5d। मुझे d की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। 5 यहाँ पर गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 5 का भाग 10 में लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। d की वैल्यू मेरे पास आ गई और a की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब जो बाकी बच गए उनकी वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। a प्लस डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखते हैं a प्लस डी। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी, -4, और d की कितनी है, 2। तो -4 और +2 अलग अलग चिन्ह है तो घटा देते हैं, आपका 2 रह जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इनमें से जो बड़ी संख्या, जैसे 4 बड़ी संख्या, तो 4 का चिन्ह क्या आपका माइनस, तो इसको माइनस लिख देना है। तो a प्लस डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -2 आ गई। बात करें a प्लस 2d की, तो a के स्थान पर आपको -4 प्लस 2 गुणा d के स्थान पर आपको 2 लिखना है। तो -4 प्लस 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4। -4 और +4 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये अगला पद 0 हो गया। इसकी बात करें तो ये है बच्चों आपका a प्लस
3D, ए के स्थान पर आपको -4 लिखना है, प्लस 3 गुणा डी के स्थान पर अपन क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो -4 प्लस 3 को 2 से गुणा किया तो 6, अलग अलग चिन्ह है तो घटा देते हैं, 2 आ जाएगा। बड़ी संख्या 6 है तो 6 का चिन्ह प्लस है तो ये प्लस आ गया, तो इसमें आपका 2 आ जाएगा। इसकी बात करें तो a प्लस 4d, ए की वैल्यू मेरे पास -4 है, प्लस 4 गुणा डी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2 है। तो -4 प्लस 4 को 2 से गुणा किया तो 8 हो जाएगा। तो -4 और प्लस 8 कितना हो जाएगा आपके पास में, घटाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 4 लिख देता हूँ। तो इस प्रकार से ये पार्ट आपका पूरा हुआ। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। 5वें पार्ट की बात करें बच्चों, तो ये आपका देखो प्रथम पद इन्होंने दिया नहीं है, तो यहाँ पर a लिख देता हूँ। ये आपका a प्लस डी हो गया, फिर आपका a प्लस 2d हो गया, फिर a प्लस 3d हो गया, और ये आपका a प्लस 4d, और ये आपका a प्लस 5d। तो बात करें यहाँ पर a की वैल्यू इन्होंने दी नहीं दी, a प्लस डी की दी, तो a प्लस डी बराबर हो जाएगा आपका 38। यहाँ पर बात करूँ तो a प्लस 5d बराबर हो गया माइनस का 22। आपस में इसको घटा देते हैं, यहीं पर अपन घटा देते हैं, तो इसका चिन्ह बदलते हैं, माइनस का प्लस हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा, इनका माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। प्लस का d और माइनस का 5d आपका माइनस का 4d रहेगा, और यहाँ पर 38 प्लस का, और ये भी आपका प्लस का, तो ये हो जाएगा बच्चों 60 हो जाएगा। तो d की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है, तो 60 बटे -4, 4 का भाग लगूंगा तो 15 आएगा, और ये माइनस है तो माइनस। तो d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बच्चों, -15 आ गई। बात करें a की वैल्यू, तो a की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में अपन d की वैल्यू रख देते हैं। a प्लस डी बराबर आपका 38 है, तो a और d की वैल्यू -15 लिख देता हूँ, बराबर 38। तो a की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 38 प्लस 15। यहाँ पर इनको जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 8 और 5 13 हो गया, और ये 4 और 1 5 53 हो गया। तो a का मान मेरे पास क्या आया, 53 आ गया। d का मान मेरे पास कितना आ गया, -15 आ गया। a की वैल्यू 53 और d की वैल्यू -15। बस आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू ज्ञात करना है। तो बच्चों ये काम जो है मैं आपको देता हूँ, आप खुद इसको करें और इसकी वैल्यू निकाल कर आप कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर भी आपको कोई भी समस्या रहती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अन्यथा यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट लिखें, जिससे एक मोटिवेशन मिलता रहे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है।